प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के त्योहार के लिए तैयारी करने वाले हम सभी के लिए आज प्रभु बड़े आनंद और आश्वासन का शब्द लेते हुए हमारे सामने आ रहे हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। और आगे चलकर प्रभु सुसमाचार में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु हमारे सामने इन शब्दों को लेते हुए बड़े आश्वासन का शब्द देते हैं। प्रभु हमारे सामने कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे अपने अनुभवों से घबराते रहते हैं। हमारे लिए चिंताएं होती है, हमारे परिवार की चिंताएं, हमारे जीवन की चिंताएं, हमारे स्वास्थ्य होने की चिंताएं, हमारे घर के लोगों की बीमारी की चिंताएं, हमारे बच्चों के जॉब के बारे में चिंताएं, हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंताएं, हमारे घर के बुजुर्ग लोगों की चिंताएं, हमारे आस पड़ोस होने वाले बातों की चिंताएं। लेकिन प्रभु कहते हैं, चिंता मत करो, घबराए नहीं, तुम्हारे जी घबराए नहीं। हमारे जीवन में जी नहीं घबराने की बात किस प्रकार आते हैं, कैसे होते हैं? इसलिए कि जी जब घबराते हैं, प्रभु के कहना है कि तुम्हारा विश्वास की कमी है। हमारे जीवन में विश्वास क्यों होते हैं, विश्वास की कमी क्यों होते हैं? हमारे लिए प्रभु का आश्वासन है। नबी यशायाह के ग्रंथ के 49वां अध्याय के पद संख्या 1 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया है, माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया है। नबी यशायाह द्वारा प्रभु के कहना है कि प्रभु ने हमें बुलाया है। जन्म माता के कोख से जब थे तब से उन्होंने हमारा नाम लिया हुआ है। हमारा नाम, हम हर एक का नाम प्रभु के राज्य में अंकित है। और लूकास के सुसमाचार के 12 अध्याय के 7वें पद संख्या में कहते हैं, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। हमारे लिए प्रभु द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा आश्वासन है। हमारे जीवन की चिंताओं में प्रभु का आश्वासन है, तुम्हारा एक एक बाल गिना हुआ है। हम तुम्हारे शरीर के एक एक अंग बढ़ने की हिसाब प्रभु ने रखा है। हमारे जीवन के हर एक बातों को प्रभु की जानकारी है। प्रभु जानकार है। हर एक बातों में प्रभु नजर रखते हैं। हमारी चिंताओं में प्रभु की नजर है। हमारे जीवन की जीवनचर्याओं में प्रभु की नजर है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे सिर के बाल किस प्रकार बढ़ते हैं उसकी भी जानकारी प्रभु रखते हैं। प्रभु कहते हैं, हर एक बाल गिना हुआ है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 पद संख्या 25 और 26 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की हम क्या खाए और न अपने शरीर की हम क्या पहने। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हें उन्हें खिलाता है। प्रभु इतना सब उन जिनको प्यार करते हैं, उन पक्षियों की ख्याल करते हैं। क्या हमारी ख्याल नहीं करेंगे? हमारी देखभाल नहीं करेंगे? हमारी रक्षा नहीं करेंगे? जिस प्रभु ने मुझे और आपको गढ़ा है, जिस प्रभु ने मुझे और आपको अपने माता के गर्भ से जन्म लेने से पहले ही नाम लिया है, जिस प्रभु ने आज तक मेरी और आपकी देखभाल की है, क्या उस प्रभु को मेरे और आपके बारे में चिंता नहीं है? हम अपनी चिंताओं को प्रभु के समक्ष छोड़ दो। प्रभु के समक्ष छोड़कर प्रभु की राज की खोज करो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 और पद संख्या 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और खोज में लगे रहो, और ये चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ने से अच्छा ईश्वर की राज की खोज में लगे रहना है। एक बार लगना नहीं, बल्कि लगे रहने की जरूरत है। जब हम प्रभु के राज की खोज में लगे रहेंगे, प्रभु कहते हैं, तुम्हें इस दुनियावी चीजों में जरूरत है, तुम्हारे आध्यात्मिकता की जरूरत है, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की जरूरत है, तुम्हारे शरीर की जरूरत है, तुम्हारे घर की जरूरत है। उन सब की जरूरतों को प्रभु पूर्ति करेंगे। इतने सारे वाग्दान देने वाले प्रभु आज सुसमाचार में हमसे कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं। इस सुसमाचार के ठीक पहले के भाग में हम पाते हैं, शिष्य लोग, प्रभु का जीवन का आखिरी पल है जहां पर प्रभु ने शिष्यों के पैर धोए
और यूदास प्रभु को धोखा देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो पेतरुस और अन्य शिष्यों को प्रभु के बारे में चिंता होने लगी। उन्होंने प्रभु से पूछा कि ये सब क्या होगा, हमने आपका अनुसरण किया है, ये सब क्या होगा। उनको चिंता होने लगी। उन चिंताओं को लेते हुए प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो। चिंता होने वाले, चिंता करने वालों के जीवन की विशेषता वही है। ईश्वर का विश्वास खो जाने पर हम चिंताओं में डूबे रहते हैं। चिंता है, हम सबको पता है। हम चिंताओं में डूब जाने का मतलब है कि हमारे विश्वास की कमी हुई है। विश्वास की कमी होने पर हम चिंताओं में डूबते हैं। प्रभु कहते हैं कि हम उनकी राज की खोज करें, उनकी राज की खोज में लगे रहें, जिससे कि हमारे लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो प्रभु हमें पूर्ति करेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, प्रभु को जाना है। कहां जाना है, किस प्रकार जाना है? प्रभु को जाना है उस पिता के पास है। किस प्रकार जाएंगे? प्रभु संकेत करते हैं, प्रभु को जाना है क्रूस ढोते हुए, क्रूस के मार्ग पर आगे चलते हुए प्रभु को आगे जाना है। प्रभु और कहते हैं, पूरे ईश्वरीय रहस्यों को हमारे सामने आज प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु को जाना है। जाने के बाद तुम लोगों के लिए प्रभु वहां पर जगह तैयार करेंगे और वहां जाने के बाद प्रभु वापस आएंगे और हम सबको वहां ले जाएंगे। प्रभु क्रूस, अपने क्रूस, मरण, मृत्यु और पुनरुत्थान की संकेत करते हैं। ईश्वर के राज्य में विराजमान होने की बात करते हैं। बाद में हमें ले जाने के लिए महिमा के साथ वापस आने की बात करते हैं आज के सुसमाचार में। और इन सब बातों को अपने शिष्यों को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए संत थॉमस कहते हैं, प्रभु आप कहां जा रहे हैं हमें पता नहीं है। और प्रभु अपने आप को बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हाँ प्यारे भाई और बहनों एवं बच्चों, प्रभु है हमारे मार्ग, प्रभु है हमारा सत्य, प्रभु है हमारा जीवन। प्रभु ने हमें मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि प्रभु ने खुद अपने आप को मार्ग बताया। प्रभु का मार्ग क्या है? क्रूस का मार्ग है। प्रभु का मार्ग क्या है? दूसरों के लिए जीवन अर्पित करने का मार्ग है। प्रभु का मार्ग क्या है? दूसरों के लिए अपना जीवन देते हुए दूसरों के लिए अपने जीवन अर्पित करना है। प्रभु का मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु हमारे बीच में हमें उपस्थित होते हुए चिंताओं से दूर रहने के लिए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर अटल विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते हैं। आइए हम अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, छोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे दैनिक जीवन की एक जरूरत है, हर एक पल में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जिस प्रकार हमारे शिष्य लोगों ने प्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हैं अपने विश्वास की बढ़ाई के लिए, हम प्रार्थना करें इस क्रिसमस काल में प्रभु के आगमन के लिए। जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। जो ईश्वर मानव रूप लेते हुए हमारे बीच में निवास करने के लिए आए हैं, और जो ईश्वर हम सभी के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हुए हमें जीवन प्रदान किया है, जो ईश्वर उस जीवन प्रदान करते हुए हमारे बीच में आज भी निवास करते हैं, उस ईश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, कृपा के लिए प्रार्थना करें। हम उस प्रभु के मार्ग को अपनाएं जो प्रभु खुद अपने आप को कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पिता यीशु के पास पहुंचने का सर्वोत्तम माध्यम प्रभु यीशु ही है। उस यीशु को जाने, परखे और अनुभव करें। प्रभु आप सबको इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु मसीह को जानने का, उसके साथ प्रभु का अनुभव करने का कृपा आप सबको मिले। जय यीशु।